राजा जनक अपने वैभवशाली महल में बैठे गहरे चिंतन में डूबे थे। मैं कौन हूँ? यह प्रश्न उन्हें बेचैन कर रहा था। उन्होंने अपने शरीर को देखा, अपनी मजबूत भुजाओं को, अपने राजसी वस्त्रों को। क्या मैं ये शरीर हूँ जो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा? उन्होंने अपने विशाल राज्य की ओर देखा। क्या मैं ये राज्य हूँ? ये धन, ये प्रजा, मेरे बाद इसका क्या होगा? कोई भी बाहरी वस्तु उन्हें अपने होने का स्थायी प्रमाण नहीं दे पा रही थी। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन्होंने अपने राज्य के सबसे ज्ञानी पंडितों और विद्वानों की सभा बुलाई। सभा भर गई, पर कोई भी राजा को संतोषजनक उत्तर न दे सका। किसी ने कहा, आप एक महान राजा हैं, किसी ने कहा, आप एक पुण्य आत्मा हैं, पर जनक का मन शांत न हुआ। तभी सभा में एक बालक आया जिसका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था। उसका नाम था अष्टावक्र। उन्हें देखकर कुछ दरबारी हंसने लगे, उनके शारीरिक रूप का उपहास उड़ाने लगे। अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी दरबारियों की हंसी से कहीं अधिक गहरी और भेदक थी। राजा जनक ने आश्चर्य से पूछा, हे मुनिवर, आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, मैं इन चर्मकारों की सभा पर हंस रहा हूँ जो केवल चमड़ी देखते हैं, आत्मा को नहीं। ये सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक अब कुछ नहीं पूछते थे। अष्टावक्र मौन थे, पर उनकी आंखों में प्रकाश था। किंतु उस मौन में एक और तरंग उठी, जैसे चेतना किसी गहरे रहस्य को छूने को तैयार हो। अष्टावक्र बोले, राजन, तू उस शरीर से कहीं परे है जिसमें तू रह रहा है। तेरा अस्तित्व इन 5 तत्वों से नहीं बना, बल्कि तू उनके पीछे वो है जो सबको देख रहा है। श्लोक 1.3 अष्टावक्र गीता। न पृथ्वी न जलम नाग्निर्न वायुर्द्योन व भवान एषम साक्षिणमात्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। 3.1 भावार्थ। तू न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु और न ही आकाश, बल्कि तू इन सभी तत्वों का साक्षी है। तू चैतन्य स्वरूप आत्मा है और इस सत्य को जानना ही मुक्ति है। जनक चौंके नहीं, वे बस शांत हो गए। पहली बार किसी ने उन्हें बताया कि तू वो नहीं है जिसे तू हर दिन आईने में देखता है। चेरी ब्लॉसम, तू पृथ्वी नहीं क्योंकि वो बदलती है। लहर, तू जल नहीं क्योंकि वो बहता है। फायर, तू अग्नि नहीं क्योंकि वो जलाती है। तू वायु नहीं क्योंकि वो हर जगह बहकती है। क्लाउड, तू आकाश नहीं क्योंकि वो सब में समा जाता है। तो फिर तू क्या है? तू साक्षी है, इन सभी का देखने वाला। जब शरीर थकता है, एक मैं देखता है। जब मन डरता है, कोई मैं जानता है। जब भावनाएं बदलती हैं, एक चेतना स्थिर रहती है। यही तू है, अचल चैतन्य, शुद्ध साक्षी। समस्या, मैं डरता हूँ मरने से, खोने से, बूढ़ा होने से। अष्टावक्र का समाधान, ग्रेटर देन, जो मिटता है वो तू है ही नहीं। जो देखता है वो नष्ट नहीं होता। चेक मार्क, पहचान बदलो, भय अपने आप मिट जाएगा। परिवार में माँ का बेटा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं पुरुष हूँ। पर अष्टावक्र मुस्कुराए, ये सब पहचाने देह से हैं, तू इन सबसे परे है। क्या मैं अपने गुस्से को देख सकता हूँ जैसे वो मेरा ना हो? क्या मैं डर को पहचान सकता हूँ बिना डर के? क्या मैं विचारों को आते जाते देख सकता हूँ बिना जुड़ाव के? यदि हाँ, तो मैं साक्षी हूँ और वही मेरी मुक्ति है।
जनक ने पहली बार शरीर को शरीर की तरह देखा, मन को मन की तरह, भाव को भाव की तरह और मैं को उस सबसे अलग, एक शांत मौन जो बस था। एक गहरी शांति उनके भीतर उतर गई। वर्षों का बोझ हल्का हो गया। उन्होंने आंखें खोली। उनकी दृष्टि बदल चुकी थी। दरबार वही था, पर अब वे किसी चीज से बंधे हुए नहीं थे। स्पीच बलून, जो तू नहीं है उसे छोड़, जो तू है उसे जान, यही है मुक्ति का रास्ता। अब जनक चुप थे, पर भीतर बहुत कुछ बदल गया था। अब वे जानते थे, मैं ये नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं, मैं तो केवल साक्षी हूं। ओपन बुक, क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं मन हूं, क्या मैं नाम हूं, या मैं वो हूं जो इन तीनों को जानता है। इंद्रधनुष, अब तुम्हारी बारी है। आज 5 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ो, बैठो, देखो शरीर को, सांसों को, विचारों को और खुद से पूछो, क्या मैं वो हूं जो दिख रहा है या वो जो देख रहा है। उत्तर में ही मुक्ति है।